नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये वर्तमान में जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं तुलना कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शी जिनपिंग है मोदी जी के तुलना में बहुत मजबूत है। उसका कारण है कि उनका विश्व में जो अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद है। दूसरी चीज़, उनके साथ सारा देश है, सारा देश की जनता है, जबकि मोदी के साथ सारा देश की जनता नहीं है। कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, कहीं पे दलित सवर्ण को लेकर के जो कर्नाटका में मारा गया, जो मजदूरों को टॉर्चर किया गया, उसके बाद फिर उरैया में एक दलित को कुछ शिक्षक ने मारा, उसके बाद फिर आपको हाथरस उन्नाव की घटना से परिचित। इस तरह से जो शी जिनपिंग है मोदी से बहुत मजबूत है। अगली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो चीन जो है वो मतलब एशिया में खास करके पीओके में सिपे का निर्माण कर रहा है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सीमा को भी नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ तक कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का भी विकास नहीं कर पा रहे, जिसका परिणाम है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में रोज चीनी सेना वहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है और बहुत सा क्षेत्रों को कब्जा भी किए हुए हैं। जबकि गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2019 में बोला था, माननीय अमित शाह ने, कि भारत का मतलब अक्साई चीन, पीओके, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश सब है, लेकिन अपनी सीमा को भी, क्षेत्र को भी नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी चुनौती नहीं दे पा रहे न जबकि पाकिस्तान इनको दिन प्रतिदिन चुनौती दे रहा है। उसका परिणाम ये है कि अब दिल्ली आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है, कश्मीर में देख लीजिए, जम्मू में देख लीजिए। और मैं एक चीज़ इसमें और बताना चाहता हूँ कि चीन जो है एशिया का लीडर बनना चाह रहा है और हो सकता है कि वो बन भी जाए, कारण कि बोल्ट रोड इनिशिएटिव जो पूरा एशिया से लेकर के उधर दक्षिणी चीन सागर तक विस्तारित कर रहा है। उसके बाद ये बांग्लादेश, श्रीलंका में तो अपना घुसपैठ कर ही लिया, मंडोटन बंदरगाह बना करके वहाँ तक इसकी नौसेना आ रही है, जबकि भारत की जो कोई भी सेना है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो शी जिनपिंग है भारतीय प्रधानमंत्री से बहुत मजबूत है और उनका निर्णय एक तरह से एक पार्टी का निर्णय होता है। इनका जो निर्णय है, इनका पार्टी का निर्णय होता है, नहीं इनका निर्णय है। दूसरी चीज़ की शी जिनपिंग बोलते कम है, अतिक्रमण ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मोदी जी बोलते कम है और कोई अतिक्रमण नहीं करते, बल्कि अपनी सीमा को भी नहीं बचा पा रहे। इस कारण से ये जो है, ये शी जिनपिंग जो है, ये इससे बहुत स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपति हैं। इस चलते इनसे तुलना करने की कोशिश नहीं करें। और बहुत तरह की जो यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, जो हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्या क्या हो रही है। दूसरी चीज़ की चाइना में उतनी गरीबी नहीं है, जबकि 1960 के दशक में भारत और चाइना का जो जीडीपी था लगभग बराबर था, एक तरह के था। जबकि आज जो भारत में जो गरीबी, बांग्लादेश, यहाँ तक कि और जो भी श्रीलंका से भी भूखमरी में, गरीबी में बहुत आगे निकल चुका है। जो कि अभी जो इंडेक्स है 121 में 107वें स्थान पर आया हुआ है गरीबी में। इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि चीन भारत से कितना मजबूत है। जबकि चीन की आज़ादी भारत की आज़ादी के बाद 1949 से मिला था, उसके बाद किस तरह से रफ्तार से आगे बढ़ रहा, पूरे एशिया का विश्व में उभरते जा रहा है। उस चीज़ की जब चीन के जो विदेश मंत्री से ब्लिंकन थे, जो वहाँ पे जो गए थे ताइवान में, वहाँ पे अपना सैन्य प्रशिक्षण किया और तबातोड़ मिसाइलों का परीक्षण किया सैन्य प्रशिक्षण भी किया। इस सबसे अंदाज लगा सकते हैं कि कौन कितना मजबूत है। अब मोदी जी जो है खाली सीमा पर जा कर के वर्दी पहन करके पटाखा, दीपावली में पटाखा छुड़वाते हैं, जबकि ऐसा कोई इसका नहीं हो पाता। जबकि पीओके में भारतीय जो पाकिस्तानी जो अलगाववादी नेताएं खुलेआम आके बोल के जाते हैं, करके जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कितना मजबूत है ये आपका चीन भारत की तुलना में, और या शी जिनपिंग कितना मजबूत है इनसे, भारतीय प्रधानमंत्री से किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब इतना लोग जो आज जो छटपटा रहे हैं, जो भारतीय सेना भी छटपटा रहे हैं, कब क्या हो जाए। अभी कुछ दिन 2020 में गलवान में मई जून में देखा, भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसी पर एक शेर भी है, कौन है जो अंधेरे मुट्ठियों कैसे होठ भींचे एक शब्द के लिए छटपटाता है। मैंने ये कौन जो, मैंने गुस्सा में, अंधेरा में, वहाँ पे न बिजली है न ये है, जो
बर्फ़ का इलाका है, छटपटा रहा है भारत माँ की लाल जो भारतीय सेना है, जो भारतीय जनता वो छटपटा रही है। जबकि चाइना जो सेना है वो किस तरह से घुसपैठ वहाँ पे किए हुए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि पॉइंट 15 तक पीपी पॉइंट 15 तक जो इसका क्षेत्र था वहाँ से भी भारतीय सेना पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया है। तब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि शी जिनपिंग कितना मजबूत हो चुके हैं और चाइना को कितना मजबूत कर रहे हैं। अगले तीसरे कार्यकाल में वो कितना क्या करेंगे किसी से छिपा हुआ नहीं है और दिन प्रतिदिन घुसपैठ कर ही रहा है। ये दुनिया भी जानती है कि भारत में दिन प्रतिदिन घुसपैठ करते जा रहा है। इधर से पाकिस्तान करता है, उधर से चाइना करता है। तो इसी पर एक कविता भी कहा गया है, हम भाई समझते जिसे दुनिया से उलझ के, वह घेर रहा आज हमें बैरी समझ के, घुसपैठ भी करे और करे बात गरज के, बर्फ़ों में पिघलने चला लाल सितारा, 138 करोड़ को हिमालय ने पुकारा। मतलब हिमालय जो भारत की प्रहरी का काम करता है, जो रक्षा करता है, उन्हें सुरक्षा करता है, वो भी पुकार रहा है 138 करोड़ भारतीय जनता को कि आप लोग कहाँ हो, तुम लोग कहाँ हो, भारत माँ की इज्जत लूटी जा रही है। चीन तीन प्रतिदिन घुसपैठ करते जा रहा है, पाकिस्तान घुसपैठ करते जा रहा है। मेरी जो हिमालय की जो चोटी है, जो किसी इज्जत की इज्जत होती है, भारत माँ की इज्जत होती है, जो कि द्रौपदी को दुशासन ने भी चोटी पकड़ के घिस करके लाया था 20 सवा में और वस्त्र चिरहरण किया था। उसी तरह से भारत माँ की चोटी को भी खींच रहा है चीन, और ये कुछ नहीं बोल रहा है। जबकि हिमालय भी 138 करोड़ जनता को पुकार रही है, चूँकि आज भारत की जनसंख्या 138 करोड़ माना जा रहा है कि आओ मेरी चोटी को बचाओ, इज्जत बचाओ। फिर भी ये इन पर टस से मस नहीं हो रहा। खाली केवल बड़े बड़े बात बोलते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े रोज ड्रेस चेंज करते हैं। जबकि शी जिनपिंग ने ऐसा ही सब नेचर नहीं है। वो कपड़ा एक ही पहनता है दिन भर में। अब वो एक कपड़ा पहनता है, लेकिन वही कपड़ा दूसरे तीसरे दिन पहनता है, ये भी कहा जाता है। लेकिन वो देशभक्त के नाम पर देश के लिए किस तरह से ये कर रहा है, वो अपनी सीमाओं को सुरक्षा दे रहा है, किसी छिपा हुआ नहीं है। थैंक यू।